शिव महापुराण के अनुसार पुरातन समय में दैत्यों का राजा दम था। वह विष्णु भक्त था। बहुत समय तक जब उसके यहाँ पुत्र नहीं हुआ तो उसने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त कर लिया। पुष्कर में जाकर घोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान पुत्र होने का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान स्वरूप दंग के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। वास्तव में वह श्री कृष्ण के पार्षदों का अग्रणी सुदाम नामक गोप था, जिससे राधा ने असुर योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया था। इसका नाम शंखचूड़न रखा गया। जब उसने पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया, शंखचूड़न की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा। तब शंखचूड़न ने वरदान मांगा कि मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया और कहा कि तुम बद्री बन जाओ और वहाँ धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तपस्या कर रही हैं, तुम उसके साथ विवाह कर लो। ब्रह्मा जी के कहने पर शंखचूड़न बद्री बन गया। वहाँ तपस्या कर रही तुलसी को देखकर वह भी आकर्षित हो गया। तब भगवान ब्रह्मा वहाँ आए। उन्होंने शंखचूड़न को गंधर्व विधि से तुलसी से विवाह करने के लिए कहा। शंखचूड़न ने ऐसा ही किया। इस प्रकार शंखचूड़न व तुलसी सुखपूर्वक विहार करने लगे। शंखचूड़न बहुत वीर था। उसे वरदान था कि देवता भी उसे हरा नहीं पाएंगे। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों तथा नाग, किन्नरों, मनुष्य तथा त्रिलोकों के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। उसके राज्य में सभी सुखी थे। वह सदैव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। स्वर्ग के हाथ से निकल जाने पर देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें लेकर भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु ने बोला कि शंखचूड़न की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से निर्धारित है। यह जानकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़न के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़न को समझाया कि वे देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, लेकिन शंखचूड़न ने कहा कि महादेव के साथ युद्ध किए बिना देवताओं को राज्य नहीं लौटाऊंगा। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वह युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। शंखचूड़न भी युद्ध के लिए तैयार होकर रणभूमि में आ गए। देखते ही देखते देवता व दानवों में घमासान युद्ध होने लगा। वरदान के कारण शंखचूड़न को देवता हरा नहीं पा रहे थे। शंखचूड़न और देवताओं का युद्ध सैकड़ों सालों तक चलता रहा। अंत में भगवान शिव ने शंखचूड़न का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़न के हाथ श्रीहरि का कवच और इसकी पत्नी का सती तत्व अखंडित है, तब तक इसका वध संभव नहीं होगा। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु व्रत ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़न के पास गए। उनसे श्रीहरि कवच दान में लिया। शंखचूड़न ने कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़न का रूप बनाकर तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दे दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई। पति रूप में आए भगवान का पूजन किया व रमण किया। तुलसी सती तत्व भंग होते ही भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़न का वध कर दिया। कुछ समय बाद तुलसी को ज्ञात हुआ कि मेरे स्वामी नहीं है। तब भगवान अपने मूल स्वरूप में आ गए। अपने साथ छल हुए जानकर शंखचूड़न की पत्नी रोने लगी। उसने कहा, आज आपने छलपूर्वक मेरे धर्म नष्ट किया है और मेरे स्वामी को मार डाला। आप अवश्य ही पाषाण हृदय हैं, अतः आप मेरे श्राप से अब पाषाण पत्थर होकर पृथ्वी पर रहेंगे। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। अब तुम इस शरीर का त्याग करके दिव्य देही धारण कर मेरे साथ आनंद से रहो। तुम्हारे यहाँ शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप का सत्य करने के लिए मैं पाषाण शिलाग्राम बनकर रहूँगा। गंडकी नदी तट पर मेरा वास होगा। नदी में रहने वाले करोड़ कीड़े अपनी तीखे दांतों से काट कर उस पाषाण में मेरा चक्र का चिन्ह बनाएंगे। धर्मलुजन तुलसी के पौधे व शिलाग्राम
शील का विवाह कर पुण्य अर्जन करेंगे। परंपरा अनुसार देव प्रमोदनी एकादशी के दिन भगवान श्रीराम व तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यक्रम का प्रारंभ किया जाता है। मान्यता है कि तुलसी श्रीराम विवाह करवाने से मनुष्य को अतुल्य पुण्य की प्राप्ति होती। दोस्तों, आपको यह पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।